राशन पर सरेआम डाका डाला जा रहा है। सरकारी अनाज को बिहार और बंगाल भेजा जा रहा। देखिए न्यूज़ 18 का बड़ा खुलासा। गरीबों के राशन पर डाका, आदिवासियों के अनाज की लूट, सरकारी सिस्टम पर सबसे बड़ा खुलासा। झारखंड में गरीब आदिवासियों को राशन के लाले पड़े हैं, लेकिन पीडीएस के अनाज के सौदागर मालामाल हैं। गिरिडीह में रात के अंधेरे में पकड़ा गया ये ट्रक इसकी तस्दीक कर रहा है कि कैसे रात के अंधेरे में माफिया गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं। अंधेरे में पीडीएस का गेहूं और चावल ट्रकों के जरिए बिहार और बंगाल भेजा जा रहा है। कालाबाजारी के लिए भेजे जा रहे ट्रक पर लदे 12 टन गेहूं को न्यूज़ 18 की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। देर रात तक ट्रक के जरिए लगभग 12 टन पीडीएस के गेहूं को देवरी होते हुए बिहार के नवादा भेजा जा रहा था और ये गेहूं सरिया स्थित एफसीआई गोदाम में लोड हुआ था। ये बात को कहा है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जांच पड़ताल किया जा रहा है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो यह एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह अनाज जाता कहाँ है। तो उसका जवाब सीधा सीधा यह है कि अनाज यह काला बाजार में इन अनाजों को खपाया जाता है। गेहूं लदा ट्रक जमुआ प्रखंड के जोरा साख में खड़ी थी, जहां अनाज को चोरी छिपे उतारा जा रहा था। न्यूज़ 18 की टीम को जैसे ही गुप्त सूचना मिली, हमारी टीम मौके पर पहुंच गई। पता चला कि इस ट्रक में अवैध 12 टन गेहूं भरा हुआ है। राशन के लुटेरों को जैसे इस बात की भनक लगी, ड्राइवर तेज रफ्तार से बिना ब्रेक लगाए हुए निकल गया। सरिया गोदाम से आप ड्राइवर हैं क्या? सरिया गोदाम से लेके आए हैं? जी ड्राइवर हैं आप? हाँ। फोन कीजिए सरिया हमको। हाँ गोदाम में ही मतलब कि बाबा जो यहाँ से लोड हुआ, जिसका जो मालिक है इसका हाँ। उतरवाया है। के है मालिक? है बाबा पंडित जी है। कहाँ के पंडित जी? है सरिया के हैं। यहाँ एफसीआई का माल पकड़ा गया है। ठीक है, ये एफसीआई का माल है। हमारा जो डीलर को हम लोग मांगते हैं तो बोलता है गेहूँ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से गेहूँ आ रहा है। जब गेहूँ जो जा रहा है किस जगह में जा रहा है, और यहाँ 2 बोरा उतर के यहाँ सप्लाई हो रहा है। जमुआ पुलिस को फोन भी लगाया गया, लेकिन पुलिस भी इन दलालों को नहीं पकड़ पाई। हैरत की बात तो यह है कि रंगे हाथ कालाबाजारी का अनाज पकड़े जाने के बाद भी डीएसओ कालाबाजारी की बात से इनकार कर रहे हैं। जब इसी मामले को लेकर के अभी हम डीसी कार्यालय आए हुए हैं डीएसओ साहब से इस मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात को कहा है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार की अनियमितता और कालाबाजारी से साफ इनकार किया है और उनका कहना है कि थोड़ा बहुत गलतियां ड्राइवर कर रहे होंगे, वो लोग अपने तरीके से गेहूं को उतार रहे होंगे, लेकिन अभी तक ये मामला कालाबाजारी का नहीं है। पीडीएस के अनाज की खुलेआम लूट की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर गरीबों का अनाज कहाँ जाता है? पीडीएस का अनाज कौन लूट रहा है? गरीबों का अनाज कौन चट कर जा रहा है? राशन की सरेआम कालाबाजारी हो रही है, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर कैसे नहीं है? क्या अनाज की लूट में डीलर से लेकर अधिकारी की हिस्सेदारी तय है? एफसीआई के गोदाम से अवैध तरीके से अनाज कैसे निकाला जा रहा है? खुद को गरीब की सरकार बताने वाली हेमंत सरकार को अनाज की इस लूट की खबर कैसे नहीं है? क्या राशन की लूट यूं ही होती रहेगी और अधिकारी चैन की नींद सोते रहेंगे? आखिर झारखंड के खाद्य मंत्री इतने बड़े झोल से अनजान क्यों हैं? गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। और साहिबगंज की महादेवगंज में 34 करोड़ की लागत से बने मेधा डेयरी प्लांट का आज सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट की नींव पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को रखी थी। प्लांट शुरू होने से पशुपालकों में खुशी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 34 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया था। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध स्टॉक करने की है। भविष्य में इसे 1 लाख लीटर तक किया जा सकता है। कार्यक्रम को लेकर जिला उपायुक्त ने प्लांट का निरीक्षण किया, साथ ही कई तरह के अहम दिशा निर्देश भी दिए।
हम लोग का एक 50,000 लीटर का जो डेयरी प्लांट है बन के तैयार हो गया और कल माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और साथ में कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी रहेंगे और हमारे जितने विधायक लोग हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय, वो सभी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग का बैकबोन है हमारे किसान रहेंगे, तकरीबन 2000 किसान आएंगे जो देते हैं। और उदयपुर की घटना का रांची में भी राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि देश में इस तरह की जिहादी सोच नहीं चलेगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि आज उदयपुर की घटना पर खुद को सेक्युलर बताने वाले लोग चुप क्यों बैठे हैं। इन लोगों ने ही इनकी हिम्मत बढ़ा रखी है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि समाज में ऐसी घटना की किसी तरह की कोई जगह नहीं। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग है ना, इस पर कुछ नहीं बोलता है। वैसे लोगों का समर्थन इन्हें होता है, जिसके कारण इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा, ये शांति दूतों को इनकी औकात भी बतानी चाहिए। यदि ये नहीं किया गया तो फिर ये आए दिन होता रहेगा, क्योंकि इन्हें जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि तुम शहीद कहलाओगे और तुम्हें जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें मिलेंगी, इसलिए ये सब ये काम करते। बहुत ही जघन्यतम इस घटना को संज्ञा दी जा सकती है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। और एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना का जितना भी निंदा की जाए कम है। हम उम्मीद करेंगे और मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा, गिरफ्तारी यहाँ तो हो गई है दोनों को, लेकिन इसमें कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द सजा मिले। देखिए, जघन्य घटना है और इसको धर्म के नाम पर बर्बरता फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ये बर्दाश्त के योग्य घटना नहीं है। ये तो राजस्थान सरकार और प्रशासन की तत्परता से अपराधी तुरंत पकड़े गए हैं। हमें मिलकर नफरत को हराना है। मेरा अपील होगा कि देशवासी शांति से और धैर्य से काम लें। इस प्रकार की घटना को सभ्य समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने देवघर बाबा मंदिर में पूजा आराधना की। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पूरे विधि विधान से बाबा मंदिर में पूजा आराधना करवाई। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। सही मायने में धार्मिक रूप से बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति हैं, क्योंकि बाबा हमारे झारखंड के पुण्य भूमि में हैं और सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया में इस धर्म के साथ आस्था रखने वाला, हिंदू धर्म के साथ आस्था रखने वाला तमाम श्रद्धालु, उनके साथ साथ और सारे धर्म, बौद्ध, जैन, सारे लोगों का आस्था बाबा के प्रति है। और कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से देवघर श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस वर्ष काफी संख्या में श्रद्धालुओं के बाबा के दरबार में पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। श्रावणी मेले के मद्देनजर नए थाना टीओपी के साथ साथ सादे लिबास में भी सुरक्षा कर्मी रखने के निर्देश हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये तमाम निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। वहीं दूसरी तरफ जिला बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत ही निपटा जा सके। जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, ड्रोन से मॉनिटरिंग है और उसके लिए जो कंट्रोल रूम से एस्टेब्लिश करने हैं, उस संबंध में भी इस पर काम किया जा रहा है। जिलों के पुलिस अधीक्षकों के द्वारा इस पर काफ़ी विस्तृत रूप से काम किया भी गया है। तो कंट्रोल रूम के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से भी पूरे इस पे नज़र रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है
विशेष रूप से पेट्रोलिंग और जो सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। वहीं देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन पूरे 2 साल के बाद होने जा रहा और इस बार के श्रावणी मेले से व्यवसायियों को काफी उम्मीद है। देवघर में सबसे बड़ा व्यवसाय बाबा मंदिर से संबंधित सामान की है। प्रमुख रूप से पेड़ा प्रसाद और होटल से ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन जब मेला शुरू होता है तब शहर में गाड़ियों की नो एंट्री हो जाती है, जिससे व्यवसाय पर असर पड़ता है। शहर के व्यवसायी प्रशासन से नो एंट्री में छूट की मांग कर रहे हैं। साथ ही पार्किंग की भी व्यवस्था हो ताकि मेले में आने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। होटल बिजनेस तो है ही और बहुत सारे बिजनेस जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है सारा मेला जो है पूरे शहर में एक तरफ ही चले गया है, इसलिए मेला को फैलाने की ज़रूरत है। इसलिए नो एंट्री जोन शहर में गाड़ी को घुसने देना चाहिए और नो गाड़ी जहां तक रखने की बात है वो हम लोग जो है पार्किंग जोन हम लोग देवघर में कुछ ऐसा जगह है जहां पर पार्किंग जोन हम लोग बना सकते हैं और गाड़ी को एंट्री करने दे सकते हैं। तो उनके कुछ सुझाव है कैसे हम लोग ट्रैफिक को अगर कुछ स्ट्रीमलाइन करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो उसके संबंध में हम लोग उनको बताएं कि उनका प्रस्ताव देने के लिए, ताकि हमारे SDO और DSP ट्रैफिक और DTO इसको स्टडी करेंगे। अगर हर संभव अगर हम लोग बिना कोई ज़्यादा बदलाव करते हुए अगर उसको इंक्लूड कर सकते हैं तो हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। और सावन मेला से 1-2 दिन पहले फिर से हम लोग उनसे